दक्षिण में एक जगह है, जगह का नाम है कल्याण। जो लोग दक्षिण में रहते हैं वो कल्याण के बारे में बेहतर से जानते होंगे। बात जो मैं करना चाह रहा हूँ उसे कल्याण से जोड़ करके सुनिए। जब शिवाजी महाराज ने कल्याण पर आक्रमण किया और उसको हरा दिया तो वहाँ के सूबेदार की जो पत्नी थी उसको शिवाजी के सैनिक पकड़ के दरबार में लाए। जब शिवाजी महाराज को ये पता चला कि उनके सैनिकों ने ऐसी नीच हरकत की है तो उन्होंने अपने सैनिकों को बहुत डांटा और उन्होंने उस महिला से पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ऐसी बातें चल रही थी कल्याण में कि वो महिला बहुत सुंदर है। शिवाजी ने उस महिला से कहा कि अगर मेरी माता इतनी सुंदर होती तो आज मैं भी इतना सुंदर होता। इतना कहने के बाद शिवाजी ने उस महिला को वस्त्र, आभूषण और खाने की सामग्री दे करके वापस उसके राज्य भेज दिया। जो शिवाजी महिला के सम्मान में इतनी बड़ी इबारत लिख के गए हैं, आज उनके नाम पर शिव सैनिक महाराष्ट्र में जो गंदगी पैदा कर रहे हैं, क्या उसे शिवाजी की इमेज के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? भले ही अग्रिमा जोशुआ ने माफ़ी मांग ली हो, लेकिन माफ़ी क्या शिवाजी महाराज तक पहुंच गई होगी? अग्रिमा ने ये माफ़ी शिवाजी महाराज से नहीं मांगी है। अग्रिमा ने ये माफ़ी उन मूर्खों से मांगी है जिनसे वो लड़ना नहीं चाह रही हैं। कई बार माफ़ी मांगने के अलग अलग पैमाने होते हैं। घर परिवार में गलती ना होने पर भी आप माफ़ी मांग लेते हैं। किसी मूर्ख आदमी से बहस को लंबा ना खींचने पर भी आप बीच में माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि आप उससे बहस करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। इस देश में स्टैंड अप से किसको नुकसान हो सकता है? आप सोचिए कि वो एक एंकर जो टीवी पे बैठता है और गला फाड़ के चिल्लाता है कि नेशन वांट्स टू नो और आपका गिरेबान पकड़ने को तैयार रहता है, आप उसको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन एक लड़की जो सिस्टम में मूर्तियां बनाए जाने पर होने वाले खर्च और एक कोरा वेबसाइट पर जो लोग लिखते हैं उनके ऊपर व्यंग करती है, तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। गौरव कपूर एक कॉमेडियन है और कल वो अपनी बात को कहते कहते रो पड़े थे। ये बात समझिए कि इस देश में किस तरीके की स्ट्रैटेजी मेंटेन की जा रही है। असल में महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार चलाई जा रही है जहां विपक्ष नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में हकीकत में विपक्ष नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार है। मतलब शिवसेना की सरकार तो है, ये दोनों पार्टियां उसके साथ साझेदारी में है, इसलिए शिवसेना की किसी भी गलती पर एनसीपी और कांग्रेस आवाज नहीं उठाती है। शिवसेना और बीजेपी के काम करने का पैटर्न एकदम एक जैसा है। मसलन अगर उनकी किसी गलती पर आवाज उठाई जाती है तो दोनों ही पार्टियां अपने समर्थकों को भेजकर लोगों को पिटवा देती हैं। अब ये सीधे तौर पर नहीं हो सकता है, इसलिए इसको बस आरोप ही माना जा सकता है। लेकिन अगर ये पार्टियां ऐसा नहीं कराती हैं तो ये रोक तो सकती हैं। क्या उद्धव ठाकरे को एक दूसरे राज्य से आई हुई बेटी का महाराष्ट्र में ऐसे रेप थ्रेट दिए जाने के बाद बचाव नहीं करना चाहिए था? क्या उद्धव को सामने आकर के ये बात नहीं रखनी चाहिए थी कि वो बेटी जो भी महाराष्ट्र में है वो अब महाराष्ट्र की बेटी है और उसकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार लेती है? लेकिन कमज़ोर सरकारों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र में एक कमज़ोर और पंगु सरकार चल रही है। अगर बाबा साहब ठाकरे होते तो आज उद्धव के एक चांटा जरूर लगाते और कहते कि बेटा तुमने आज मेरी छवि को धूमिल कर दिया है। और शिवाजी महाराज होते तो आज उद्धव से जरूर कहते कि तुमने मेरे नाम पे जो सेना बनाई थी वो सेना मेरे ही विचारों को तोड़ रही है। लेकिन आज वो दोनों लोग नहीं हैं, तो पार्टियां सिर्फ अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में व्यस्त रहती हैं। कॉमेडियंस पर हमला क्यों होने लगा है, इस बात को भी समझिए। जब सरकार चलने के समय उस राज्य में कोई विपक्ष नहीं है तो विपक्ष की भूमिका सिर्फ कॉमेडियन ही तो निभा रहे हैं। महाराष्ट्र के कॉमेडियन ही हैं जो वहाँ की चौल में फैल रही बीमारी, वहाँ की टूटी सड़कें, वहाँ के जाम, वहाँ के एयरपोर्ट के नाम के ऊपर मुद्दे उठा रहे हैं। अब अगर इनकी ज़बान भी बंद कर दी जाएगी तो सरकार को चलाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अग्रिमा तो एक लड़की हैं, इसलिए वो डर गई शायद, जबकि लड़कियों को इस देश पे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं। क्या अग्रिमा वो बेटी नहीं है जिसको बचाने की बात प्रधानमंत्री ने की थी, लेकिन वो भी खामोश हैं। वो तमाम शिव सैनिक जो शायद 12वीं भी पास नहीं है, एक पढ़ी लिखी लड़की के व्यंग को समझने की मानसिक स्थिति ना रखने वाले लोग उसको रेप थ्रेट दे रहे हैं।
जिन लोगों के घर में किताबें नहीं हैं वो असल में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं। आप सोचिए कि राम भगवान को भी राम जी कहा जाता है, सीता माँ को भी सीता जी कहा जाता है, तो शिवाजी महाराज तो कोई भगवान भी नहीं थे। जब गांधी को गांधी, अंबेडकर को अंबेडकर, नेहरू को नेहरू, साईं बाबा को साईं बाबा कहें, तो शिवाजी महाराज को छत्रपति साहू जी महाराज ना कहना कौन सी ऐसी बड़ी गलती हो गई है? शिवाजी के नाम में तो पहले से ही जी आ रहा है। और किसी को सम्मान देने का मतलब उसका पूरा नाम लेना नहीं होता है। सम्मान दिल से आता है, जबान से नहीं आता है। वो मूर्ख शिव सैनिक ये बात समझे कि जब आप किसी एक लड़की को रेप थ्रेट देने की बात करते हैं तो आप शिवाजी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस नीचता का प्रदर्शन कर रहे हैं जो पार्टियां आपके भीतर भर रही हैं। अग्रिमा ने डर से माफी मांगी या मूर्खों से बहस ना करने के लिए माफी मांगी। उसकी माफी शिवाजी तक नहीं पहुंची, उसकी माफी उन लोगों तक पहुंची जो उस रेप थ्रेट की धमकियां दे रहे थे। शुभम मिश्रा को आज जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या वो तमाम लोग जिन्होंने धमकियां दी थी उन पर कार्यवाही की जा सकती है? नहीं। आप समझिए कि केनी सेबेस्टियन भी एक कॉमेडियन है। जो इंसान 10 साल से कॉमेडी करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है, वो सुबह सडन उठता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि आज अपने इंस्टा से हर लड़की को गाली दे दी जाए। उसका अकाउंट भी हैक किया गया। उसके बाद गौरव कपूर को टारगेट किया गया। देश के तमाम कॉमेडियंस को टारगेट किया जा रहा है, किसी एक कॉमेडियन को टारगेट नहीं किया जा रहा। आप समझिए कि कॉमेडियन बहुत ही आसान और शांत भाषा में देश के सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और उनसे यूथ कनेक्ट होती है। उन मुद्दों से यूथ सरकार से सवाल करती है, इसीलिए सरकार कॉमेडियंस पर अपनी पकड़ बनाना चाहती है ताकि उनकी जबान बस उतनी ही खुले जितनी सरकार खोलना चाहती है। इससे पहले भी आप जानते हैं कि किस तरीके का माहौल देश में चल रहा था। और महाराष्ट्र में वो तमाम शिव सैनिक जिन्हें महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सामने आना चाहिए था, वो अपना फोन उठा करके एक लड़की को गाली देने में अपनी मेहनत वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि ये कैसे शिव सैनिक हैं और इनका चरित्र कैसा है। इस देश में बेटियां नितांत अकेली हैं। अगर आप आज उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आपकी बहन बेटियों के साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। इस बात को आप मानिए और समझिए कि अग्रिमा की लड़ाई सिर्फ उस अकेली लड़की की लड़ाई नहीं है, ये इस देश में जनता, महिला अधिकार और सब बराबरी की लड़ाई है। इस देश के तमाम कॉमेडियंस को आज अग्रिमा के साथ बोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग सामने हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और हम आपसे भी अपील करते हैं कि अग्रिमा के साथ खड़े होइए, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार अगर विपक्षहीन हो गई तो अग्रिमा के बाद नंबर किसी और का भी आएगा। ये बात समझिए कि स्टैंड अप से किसी की रोटी नहीं चलती है। स्टैंड अप वो तरीका है जिससे जो बात दूसरे तरीके से कही जा सकती है उसे व्यंग की शैली में पढ़ा जाए। हरिशंकर परसाई इस देश के व्यंग का सबसे बड़ा इतिहास रहे हैं। अगर आप व्यंग नहीं समझते हैं तो मानसिक विकास कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, दूसरों से समझने की कोशिश कीजिए। अग्रिमा ने सिर्फ कोरा वेबसाइट के कंटेंट पर व्यंग किया था, उसमें शिवाजी के लिए कुछ गलत नहीं कहा गया था। शिवाजी की देशभक्ति साबित करने के लिए आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास उसकी गवाही खुद देता है। शिवाजी के सम्मान के लिए भी आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनका सम्मान हर किसी के दिल के अंदर है। लेकिन कॉमेडियंस पर ये हमले जो हो रहे हैं इसको समझने की ज़रूरत है। इंडियन हैबिटेट को तोड़ दिया गया, उसकी तोड़ फोड़ की गई और उसकी जवाबदेही कौन लेगा कोई तैयार नहीं है। लेकिन देश के तमाम बड़े कॉमेडियन, आप बात चाहे वरुण ग्रोवर की कर लीजिए, चाहे कुणाल कामरा की, ये सब एक ना एक बार डेथ थ्रेट्स या मारपीट या जनता की मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बचे हैं। अग्रिमा के साथ अगर आज गलत हुआ तो कल इसकी जवाबदेही कोई भी नहीं दे पाएगा। बोलतंत्र बार बार ये आपसे अपील कर रहा है कि अग्रिमा इस देश की बेटी हैं। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो पूरी पढ़ाई कर पाती हैं और उनमें से भी बहुत कम लड़कियां होती हैं जो स्टेज फियर को मात दे करके 100 लोगों के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत कर पाती हैं और बहुत कम लड़कियां होती हैं जो स्टैंड अप कर पाती हैं। अग्रिमा इस देश की गिनी चुनी स्टैंड अप कलाकारों में से एक हैं। अगर आज अग्रिमा को हमने नहीं बचाया तो कल इस देश की तमाम लड़कियां जो स्टैंड अप में अपना करियर बनाना चाहती हैं अपने घर में आज ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे मूर्ख शिव सैनिक
उन लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्या अग्रिमा को गाली देने से शिवाजी महाराज का सम्मान हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो ऐसे शिवाजी की कल्पना हमने तो नहीं की थी, शायद आपने की हो। धन्यवाद। तब तक के लिए बोलतंत्र से जुड़े रहिए, बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।